हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका कपूर। आज मैं आपके सामने अपना फर्स्ट लेक्चर देने जा रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनें। एज यू ऑल नो, वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ द थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वो अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से ही इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो भी अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और ये इंडिपेंडेंसी कब से शुरू हुई? आफ्टर 1945। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला। और इस विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद से कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया। और ये एक ऐसा एरा था जिसने पूरी दुनिया को 2 ब्लॉक्स में बांट कर रख दिया, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर 2 सुपर पावर्स उभर कर आई। और ये ऐसी सुपर पावर्स थी जो दुनिया में क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे रहना चाहती थी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के टाइम पर यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था और उससे ही दुनिया इतनी ज़्यादा डर चुकी थी। जैसा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों के ऊपर बॉम्ब डालने की वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई कि सभी दुनिया के देश उससे घबरा गए थे। ऐसे में उनमें किसी भी कंट्री में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इन दोनों सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। ऐसे में हमारे यहाँ पर 2 अलायंस बने, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। जो कंट्रीज़ यूएसए को सपोर्ट कर रही थी वो वेस्टर्न अलायंस के रूप में उभर कर आई, और जो कंट्री यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी वो ईस्टर्न अलायंस के रूप में उभर कर आई। इस तरह से 1945 से लेकर 1991 में एक कोल्ड वॉर एरा चलता रहा, और उस टाइम पर जो स्थितियां बनी रही वो इतनी गंभीर थी कि सभी देश उससे डर चुके थे। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए वो धीरे धीरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते जा रहे थे। और ये सब कब ख़त्म हुआ? 1991 में, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसए के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ कि यूएसए एक अकेली ऐसी कंट्री थी जो एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आई। और तभी से क्या है, हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए कंट्रीज़ को सिर्फ आर्थिक संबंध ही नहीं बल्कि राजनीतिक संबंध भी बनाने पड़े, ताकि देशों के बीच में एक अच्छे रिलेशंस बन चुके। बीए फाइनल के बच्चों के लिए ये एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो आगे के चैप्टर इसी से ही रिलेटेड हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ी हुई इसकी फ़ीचर्स और नेचर के बारे में बताऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखें और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।